गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के ना 7 बज रहे हैं यार। मैं 6 बजे उठने वाली थी, गेट बंद था और जब गेट खोल के देखा तो देखो मुझेला हो चुका है। तुम लोग अचानक से उठ के आए हैं। चलो फटाफट से उठते हो, काम में लगते अपने अपने। यार तुम भी उठ जाया करो, कभी कभी तो जल्दी उठ जाया करो। इस टाइम पता नहीं क्या होता है, जब मेरी सुबह 6 बजे नहीं होती ना तो मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा गिल्ट होने लगता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा और इरिटेशन रहती है मेरे को। मतलब ये सोचती हूँ कि ना लो बिगड़ गया ना, सुबह उठते ही तुमने अपना पूरा दिन ख़राब कर लिया। तुम मतलब सुबह सुबह शेड्यूल ही तुम्हारा अच्छे से नहीं हो पाया। अब ये चीज़ ना मेरे साथ काफ़ी टाइम से होने लग गई है। जबकि मैं शाम को आती हूँ, 9 बजे के बाद आ जाती हूँ लाइब्रेरी से, तो यही लगता है कि 10 बजे सो जाओ क्या, ताकि 6 बजे सुबह उठ जाओ। तो इस टाइम मेरी नींद तो प्रॉपर हो रही है, क्योंकि प्रॉपर नींद लेना ज़रूरी भी होता है। ठीक है, आप वो नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करोगे फिर आपका पूरा दिन खराब से जाएगा। फिर आपको दिन भर नींद आएगी, पढ़ने के टाइम नींद आएगी, तो मूड ख़राब ऑलरेडी होता है। तो जब 6 बजे नहीं उठ पाते तो बहुत अंदर से गुस्सा होता है। फिर नेक्स्ट डे जाकर के अपने डेली शेड्यूल लिखती हूँ कि अगले दिन 6 बजे उठना है। और लिखने का इफ़ेक्ट मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत ज़रूर ही पड़ता है, क्योंकि जब हम कुछ लिख देते हैं ना तो वो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं बैठा होता है कि तुम्हें 6 बजे उठना है उठना है उठना है, तो ऑटोमेटिक आपकी नींद खुल जाती है। तो आज का दिन तो खैर मैं नहीं उठ पाई, क्योंकि गेट बंद था और बिल्कुल भी रोशनी नहीं आ रही थी, पता ही नहीं चला कब सुबह हो गई। और बाकी अगले दिन मेरी टाइम से सुबह हो गई थी। ठीक है, तो फ़िलहाल अभी ना रूम वगैरह सब कुछ साफ़ कर लेते हैं। और उसके बाद मैंने सोचा था कि लाइब्रेरी जाऊँगी, बट आज मैंने सोचा कि मैं घर से प्रिपरेशन करूँ, हाफ़ टाइम घर पर रहूँगी और हाफ़ टाइम में लाइब्रेरी जाऊँगी। इसके ये है भूतनी, बगल में है शमशान घाट, और ये है झाड़ू, और हम उतारेंगे इसका भूत। उठो जाओ, सुबह हो चुकी है। अब कब तक यहाँ बैठे रहोगी? मुंह देखो जाके अपना, ओढ़ने वाला मैं ओढ़ने नहीं दूंगी। अब नीचे के ओढ़ो जाके। और एक चीज़ तो फिक्स है, अगर आपको कुछ पाना है तो उसके लिए आपको कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। मतलब वो कुछ भी हो सकता है। अगर आप चाहते हो कि आपके बगीचे में घास उग जाए ना, तो हफ्ते 2 हफ्ते का वेट करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि बगीचे में एक बरगद का पेड़ लगाओ, तो उसके लिए 10 साल लग जाते हैं उसको अच्छे से बड़ा करने में। और हमारा लोगों का गोल तो इतना बड़ा है, ठीक है, वो इतना आसान तो नहीं होगा। तो उसके लिए कुछ ना कुछ चीज़ें तो हमें छोड़नी पड़ेंगी ना। अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें बुरी चल रही, जितनी भी निगेटिविटी है, उनसे बाहर आ करके हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि वो साथ में रह करके, उनको साथ में रख के और वही सारे रूल्स फॉलो करके आप चाहो कि आप उस गोल को अचीव कर लो, तो इतना आसान तो नहीं होने वाला। अगर इतना आसान होता तो सभी उस चीज़ को कर रहे होते। तो कुछ ना कुछ तो हमें छोड़ना पड़ेगा, और ये हमारे ऊपर है। और हमें इसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम इतना कुछ पे करने के लिए रेडी हैं, ताकि हम अपने गोल को अचीव कर सकें। क्योंकि हर किसी के अंदर वो हिम्मत नहीं है जो उस चीज़ को पाने के लिए सब कुछ छोड़ सके। ये मेरी 12th की फिजिक्स की कॉपी। बड़ी याद आती है, कितनी मेहनत करी इसको बनाने के लिए, और अब लोग ऐसे वैसे डाल देते हैं। और लास्ट में पता है क्या लिखी है? पोएट्री। और शायद जो मैंने लास्ट टाइम लिखी थी वो वाली लिखी हुई है, कुछ काम अधूरे हैं तुम्हारे, उनको पूरा करने आ जाते, जल्दी आने का वादा किया था तुमने। लाल छोड़ो, अभी टाइम पोएट्री पढ़ने का नहीं है, रखते हैं इसको। तो झाड़ू मुझे सब कुछ लग चुका है, बस फटाफट से पोछा लगाना बाकी है, और उसके बाद नहा के फिर अपना काम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलो अपना वो काम भी खत्म कर लेते हैं, फिर फ्री फ्री फ्री। हम बताएंगे पोछा लगाने की निंजा टेक्निक। ऐसे पानी लो, पूरे भरे में छिड़क दो, क्योंकि रूम मेरा काफी साफ रहता है, यहाँ पे कुछ गंदगी होती नहीं है इसलिए। और फिर इस कपड़े से सब कुछ पोंछ दो, खत्म।
चलते नीचे फ्रेश हो जाते हैं और उसके बाद नहा करके वापस आते हैं, ठीक है। ये मैं नहा चुकी हूँ। बैठ चुके पढ़ने के लिए, भी 8:30 हो रहा है, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से। हरे सब पीरा जपत निरंतन हनुमत। खाना पीना हो चुका है, स्टार्ट करते अपना फर्स्ट टारगेट जो है। सबसे पहले हम लोग ना आज मैंने बताया था जीएस, एक सेकेंड, ठीक है। लेक्चर नंबर 38 से स्टार्ट करना, 57 तक इसे कंप्लीट करना है। तो अभी चल के इसे स्टार्ट करते हैं। अभी 10:30 हो रहा है और 1 बजे तक हो जाना चाहिए वैसे। उसके बाद फिर जीएस के लेक्चर्स करने हैं, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हमें बहुत अच्छे समझ में आता है कि हमारी कमी कहाँ रह जा रही है, हमारी गलतियाँ कहाँ पर हैं, और इन्हें सुधारने का मौका भी हमें ही मिलता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई और बताएगा, क्योंकि हमें इस चीज़ का बहुत अच्छे से एहसास हो चुका होता है। जब हम लेक्चर लेते हैं या फिर उसके बाद उसका रिवीजन करते हैं, तो जैसे हमको ये पता चल जाता है कि हमारे वीक पॉइंट ये हैं, अगर हम उन पे काम कर ले तो शायद हमारी चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। तो ऐसे ही सारी चीज़ें चलती हैं ना, ठीक है। हमें एक क्लियरिटी होनी चाहिए कि हमारी मिस्टेक कहाँ हो रही है और हमें अब किस चीज़ पे काम करना चाहिए, और अपने गोल को भी इसी तरीके से रखना चाहिए। अपनी डिसीजन मेकिंग जो पावर होती है ना, आपने जब ये डिसीजन लिया था कि आपको ये काम करना है, तो उसका जो हुआ है ना, बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि आपको क्यों करना है उस काम। उस चीज़ को जब आप डिसीजन लो तो 2 से 3 हफ्ते ना अच्छे से सोचो कि अगर मैं ये काम करने जा रहा हूँ तो मैं ये काम क्यों करने जा रहा हूँ। मतलब आपको इस बात में अच्छे से सोचना चाहिए कि या इस काम को जो हम करने जा रहे हैं इसकी मुझे तुरंत ज़रूरत है, या फिर हम कुछ टाइम बाद भी कर सकते हैं, या ये हमारे लिए कितना ज़रूरी है, क्या इससे मुझे कुछ फ़ायदा होने वाला है। सुना सुनाओ तो। बस पर क्या था, तुम्हें बदलना था, मुझे बदलनी थी दुनिया। कोई कहते तो लोग तेरा बस की नहीं है, मेरा दिल भी नादान था, मानता सच, पर कुछ नहीं ऐसा जो तुम नहीं कर सकते। अब कहते हैं इन्हें, कहते हैं सब। थोड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से, अभी पिक्चर बची, अभी प्रोमो दे, मेरी किस्से सुनोगे तो रो दोगे, अभी रिश्ते बना देंगे लौटो के। मेरी माँ से पूछना मेरे बारे में, मैं देता था अपने माँ के सारे में, मुझे तुम क्या ही रोकोगे, ऐसे कुछ ही लेक्चर ही आगे नहीं आता। मुझे पता है आगे क्यों नहीं आता। मुझे पता है। छोड़ो, पढ़ते हैं कि तुम गाली दो और मम्मी के पास मत जाओ। गाना सुना रहे थे। गुड बॉय गुड बॉय। तो बीच में अभी इतने चने फ्राई किए थे, वो मुझे दे करके गया था, सॉरी मटर है ये। अभी चल रहे कोचिंग पढ़ाने के लिए हम लोग। सर दुखने लग गए। तो 3 बजे मैं कोचिंग पढ़ाने आई थी, और कोचिंग पढ़ाने के बाद मैंने सोचा था डायरेक्टली लाइब्रेरी चली होगी। मम्मी ने कहा था घर में मैक्रोनी बनी थी, तो मैं घर में मैक्रोनी खाने चली गई थी। फटाफट मैक्रोनी खाने के बाद हम लोग निकल गए थे लाइब्रेरी के लिए। और आज मैं लाइब्रेरी आई हूँ, कम से कम 4:30 हो चुका था, और 4:30 से हम लोग 9 बजे तक यहाँ रहने वाले हैं। तो आज जो मेरा टारगेट है ना, तो अभी घर पे जो किया वो तो अलग है, बट यहाँ पे आकर के मुझे इसमें पॉलिटी के ही कुछ चैप्टर, अभी नागरिकता वाला टॉपिक चल रहा था, उसको थोड़ा सा पढ़ के कवर करना था, और अनुसूचियाँ वगैरह पढ़नी थी, तो उसको उसके रखा था। तो अभी उसको कंप्लीट करते हैं, और उसके बाद मैंने सोचा था लेक्चर ले लेंगे, बट मैं कंफ्यूज थी एनसीईआरटी करूँ या जीएस करूँ। क्योंकि अगर मैं डेली का देखूँ तो मुझे भी आज जनरल साइंस का लेक्चर लेना था। एनसीईआरटी तो मैं बात भी कर लूँगी, अभी मेरे पास एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी नहीं है, तो मुझे उसके लिए भी थोड़ा टाइम चाहिए, ठीक है। और ना तो मैंने उसके बनाए हैं, मैं बहुत कंफ्यूज है कि मैं नोट्स प्रिंट करा लूँ या फिर बनाऊँ जा करके, क्योंकि वो टाइम वेस्ट करने से अच्छा मैं सोचती हूँ उतना आप आंसर राइटिंग कर लो, मेरे लिए वो ज़्यादा बेस्ट तरीका है। जैसा मुझे समझ में आता है, सबका अलग अलग हो सकता है, जिसको जो अच्छा लगे वो अपने हिसाब से करे। सबको अपना अपना पता होता है ना कि आपके लिए क्या चीज़ें बेस्ट है, वो आपको समझ में आ जाती है।
और डेली गोल मेकिंग सेटिंग ये काफ़ी अच्छी है, क्योंकि मेरे लिए अच्छी है, क्योंकि आप ना दिन में अगर 5 टारगेट लिख रहे हो और उसमें से अगर आपके 3 टारगेट हो रहे हैं तो कुछ ना पाने से कुछ हो जा रहा है, ये काफ़ी अच्छा मुझे लगता है। मतलब कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपकी ग्रोथ तो हो रही है, आपको एक सक्सेस तो मिल रही है, भला वो छोटी छोटी सक्सेस हो, पर आपके अंदर वो जो ग्रोथ का बूस्ट है ना बहुत ज़्यादा होता है। और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी जनरल साइंस की क्लास, जिसमें मेरा आज टॉपिक चल रहा है पोषण वाला टॉपिक चल रहा है। ठीक है, ये जो मेरी क्लासेस चल रही है वो सलीम सर से चल रही है। ठीक है, हमें बहुत सारे प्रोटीन और उनके एग्जांपल पूछे जाते हैं कि कौन सी जगह पर कौन सा प्रोटीन जो है आपके शरीर में मिलता है और क्या निर्माण करता है। सभी तो नहीं, लेकिन कुछ एग्जांपल आपको पता होने जरूरी होते हैं। ठीक है, तो अगर बात की जाए कि प्रोटीन कौन से प्रोटीन इंपॉर्टेंट प्रोटीन यानी कि जो मुख्य प्रोटीन होते हैं वो कौन से होते हैं और कहां पे मिलते हैं और क्या क्या हमारे शरीर के अंदर बनाते हैं, ठीक है, उस पर हम लोग बात करेंगे। पहले से जल्दी से नोट कर लीजिए कि प्रोटीन है, प्रोटीन को क्या बोलते हैं, चाहिए तो एक लाइन में से लिख लीजिए। प्रोटीन को हमारे शरीर का निर्माण टाइम नहीं दिख रहा होगा ना, उल्टा दिख रहा होगा। एक्चुअली इसमें हो रहा है 20:57, मतलब 8:57। 9 बजने वाले हैं और मैं घर आ चुकी हूँ। बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो अभी खाना खाते हैं। और वैसे तो मुझे बालों में तेल नहीं लगाना था, क्योंकि शादी अटेंड करनी थी, तो उसमें भी जाना पड़ेगा। एक्चुअली पास की शादी है, बहुत ज़्यादा कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा, रात को जाना है, खा के वापस आ जाना है। तो मैंने सोचा था तेल ना लगाओ, मैं सोचा 2 दिन अभी हैं और मेरे बाल ना फिर से मैं धुल लूँगी एक बार, तो चलो अभी बालों में तेल लगाए। तो काफ़ी मेरा सर दुखने लग जाता अगर मैं तेल ना लगाऊँ बालों में, तो फटाफट से अभी तेल लगाते उसके बाद जाके सोते हैं। तो अभी बज रहा है 9:10 हुआ है। आधे घंटे बाद, आधे 1 घंटे में सो जाऊँगी। और इस ब्लॉग को भी अब एंड करना था, तो फिलहाल के लिए सच बताओ, जब लाइब्रेरी जाओ पूरा टाइम बैठो ना, तो वहाँ जाने के बाद बॉडी थक जाती है। घर पे तुम रहोगे तो तुम्हें इतना थकावट फील नहीं होती है। और अभी ना मैंने अपने नोट्स भी दिए हुए प्रिंट आउट करने के लिए, तो कम से कम 2400 पेजेस के नोट्स हैं। तो कल शायद मुझे वो मिल जाए, कल मिले परसों मिले, तो टाइम लगेगा उनको मिलने के लिए। और आज का जो मेरा था, मतलब जनरल साइंस का क्लास की थी और बाकी तो पॉलिटी के नोट्स चल रहे हैं रिवीजन की उस पर। तो इस ब्लॉग को हम यही एंड करेंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट, सभी लोग सो जाओ, कल सुबह जल्दी उठना है।